So, good afternoon, everyone. I think there's only one person who has joined us. So, we'll try to understand the health insurance. Uh, what is health insurance? We're going to see its introduction, importance of health insurance in India, types of health insurance, the way ahead, and the references we'll see. So, first of all, insurance होता क्या है? Basically, insurance is risk pooling. Risk pooling मतलब आप ये समझें कि एक आदमी है वो एम आई ऑडिबल दिव्या. So, this is a method to finance healthcare. The reduction or elimination of the uncertain risk of loss for the individual or household by combining a large number of similarly exposed individuals or households who are included in a common fund that make up the loss caused to any one member. बेसिकली क्या है कि एक इंडिविजुअल है, वो इस बात से डरा हुआ है कि अगर मैं बीमार पड़ गया तो मुझे हॉस्पिटल जाके खर्चा करना पड़ेगा और उसे सारा खर्चा अपनी जेब से देना पड़ेगा. तो एक इंश्योरेंस कंपनी आती है, वो इससे कहती है कि तुम जो है तुम मुझे 20,000 रुपये प्रीमियम दो, और अगर तुम्हारा 5 लाख तक का खर्चा होता है तो मैं इंश्योरेंस कंपनी करूंगी, तुम अपना इलाज करा लेना, बस तुम मुझे 20,000 रुपये दे दो. अब उसने 100 लोगों से ऐसे ही उसने 100 लोगों से 100 लोगों से क्या करा, उसे 20-20 हजार रुपए ले लिए, तो उसके पास इकट्ठे हो गए 20 लाख रुपए. और उसने 100 लोगों को दे दिया कि भाई तुम भी बीमार पड़ोगे तो मैं तुम सबको 5 लाख रुपए के हिसाब से इंश्योरेंस देंगे. पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग सिक इज लेसर. मतलब 100 में से सिर्फ 2 या 3 लोग ही बीमार पड़ेंगे. सपोज करो अगर 3 लोग बीमार पड़े, तो उसमें से पहला आदमी का खर्चा आता है 1 लाख रुपए, दूसरे आदमी का खर्चा आता है 3 लाख रुपए, और चौथे आदमी का खर्चा आता है 4 लाख रुपए. तो टोटल कितना देना पड़ा इनको? 4 3 7 और 1 8 लाख रुपए. आए कितने इनके पास में? 20 लाख रुपए. ठीक है. तो बाकी क्या हो गया? इनका प्रॉफिट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी. लेकिन कहीं ना कहीं सबके सब प्रोटेक्टेड भी हो गए. सबको सबको ये एश्योरेंस है कि हमारे पास में हेल्थ इंश्योरेंस है. ठीक है. सो बेसिकली ये रिस्क पूलिंग है. सबने क्या करा, थोड़ा थोड़ा रिस्क पूल कर दिया अपना. 20,000 रुपये में सिक्योरिटी ले ली, रिस्क को अपना पूल कर दिया, मतलब एक साथ इकट्ठा कर दिया रिस्क को. ठीक है. थोड़ा उसमें पैसे डाल दिए, तो इस तरह से वो इंश्योरेंस बन गया. सो हाउ इट ऑल स्टार्टेड इन 1818. द एडवेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया शुरू हुआ था. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी थी जो कि कैलकाटा में बनी थी, जो 1834 में फेल हो गई. फिर 1829 में मद्रास इक्विटेबल स्टार्टेड लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस मद्रास प्रेसिडेंसी में. फिर 1870 में ब्रिटिश इंश्योरेंस एक्ट आया, जिसमें कि बॉम्बे म्यूचुअल 1871, ओरिएंटल 1874, एम्पायर ऑफ इंडिया 1897 वर स्टार्टेड इन बॉम्बे रेजिडेंसी में सभी स्टार्ट. 1912 में इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट बना. फिर 1928 में इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट बना. 1938 में इंश्योरेंस एक्ट बना. 1950 में इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट आया. 1956 में ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेजर जो चीज हुई है, सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को पकड़ा गया और नेशनलाइज कर दिया. नेशनलाइज कर दिया मतलब अगले दिन से सरकार उन सब कंपनीज की ओनर बन गई. ठीक है. फिर जो सेम चीज जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में की गई 56 में, सेम चीज जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में की गई 72 में. जस्ट अ सेकेंड प्लीज.
सो 1956 में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज किया था। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक लाइफ होता है, एक नॉन लाइफ होता है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब एक आदमी, इन केस एक आदमी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी फैमिली को कुछ पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। दिस इज लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस मतलब, जनरल इंश्योरेंस में कई सारे, या नॉन लाइफ भी बोलते हैं, जनरल इंश्योरेंस भी बोलते हैं। तो जनरल इंश्योरेंस मतलब घर में आग लग जाए तो फायर इंश्योरेंस, ठीक है। घर में अगर अगर क्या है, जैसे मोटरसाइकिल होती है, मतलब कार है, कार का अपना इंश्योरेंस, कार का कुछ डैमेज वगैरह हो जाए तो कार कार इंश्योरेंस। ऐसे ही अगर हेल्थ आपके बीमार हो, हेल्थ हेल्थ में को दिक्कत हो जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। तो इसी को ही बोलते हैं इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर नेशनलाइज किया गया, ऐसे ही जनरल इंश्योरेंस सेक्टर को भी नेशनलाइज किया 1972 में। फिर 1973 में क्योंकि नेशनलाइज कर दिया तो चार कंपनी बनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये चारों कंपनीज नेशनलाइज होके बनी। फिर मल्होत्रा कमिटी एक बनी थी, उन्होंने बोला प्राइवेट सेक्टर को भी आने दो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। उसके बाद में 1999 में पहली रेगुलेटरी बॉडी जो बनी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया की बनी 1999 में। नाउ हेल्थ इंश्योरेंस में होता क्या है, दैट इज प्री पेमेंट एंड रिस्क पूलिंग। अब प्री पेमेंट मतलब पहले से मैंने एक प्री प्री पे पहले से मैंने कुछ पैसे दे दिए जिससे मेरा रिस्क जो है कम हो जाए, ठीक है। जैसे मतलब पहले मैंने क्या दे दिया था, पहले मैंने प्रीमियम पे कर दिया था। द प्रीमियम इज लाइक जस्ट लाइक अ प्री पेमेंट। इंडिविजुअल और फैमिलीज पे व्हेन देयर फैमिली आर हेल्दी एंड आर एबल टू पे। उन्होंने पहले ही पे कर दिया। कितना पे कर दिया? 25,000 रुपए, 10,000, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, इतना ही इंश्योरेंस का प्रीमियम। डिपेंडिंग अपॉन आप कितने का कवर लेना चाहते हो उस हिसाब से प्रीमियम। हाउएवर व्हेन दे आर अफेक्टेड बाय इलनेस, जब भी उनको बीमारी होती है, द इंश्योरेंस फंड कैन बी यूज्ड टू फाइनेंस देयर हेल्थ केयर नीड्स, ठीक है। तो जब भी वो बीमार होते हैं, जैसे मैंने बताया, जब भी वो बीमार होंगे तो बीमार होने के बाद में उनको उनका जो है वो किया जाएगा, मतलब उनको बीमारी के लिए पैसा दिया जाएगा ताकि वो बीमार अगर वो पड़ रहे हैं तो वो हेल्थ केयर ऑब्टेन कर सकें। Now the second point, health insurance functions when there are large numbers are enrolled. हेल्थ इंश्योरेंस फंक्शन में लार्ज नंबर्स आर इन्वॉल्व। देखो, हेल्थ इंश्योरेंस का हमेशा काम ये रहता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग वो जुड़े उससे, दैट इज इम्पोर्टेंट। जस्ट अ सेकेंड। हाँ बता। यस। सो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की हमेशा ये कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे जुड़े, कि जब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो उनको फायदा होता है। क्या फायदा होता है उनको? उनको ये फायदा होता है कि ज्यादा प्रीमियम मिलेगा और चांसेस
chances of them falling sick is comparatively less. So health insurance functions when there are large numbers enrolled. With large number, the chances of adverse events are reduced, and so is the outflow from the insurance. तो वो जो पैसा इकट्ठा हो जाता है, बेसिकली ये इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं, वो जो पैसा इकट्ठा प्रीमियम कलेक्शन से जो उनके पास पैसा इकट्ठा होता है, वो इसको अलग अलग ऐसी स्कीम्स में लगा के कोशिश करते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो पैसे, ताकि क्या है ताकि क्या है वो पैसे को भी ग्रो कर सकेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज जो पैसा उसमें से निकल के जाना है फिर वो देना भी पड़ता है। तो दोनों चीज हो जाती है, ताकि क्या है लोगों का हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर्स को कवर किया जा सके। Solidarity. A successful health insurance program requires people to contribute, knowing fully well that their contribution may not help them directly but will help others who require the support. अब जैसे आई हैव टेकन माई इंश्योरेंस, तो मेरे को अभी अभी कम से कम नहीं तो 25 साल तक मुझको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी क्या है, मैं आई एम पेइंग 25,000 रुपीज। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है, उससे किसी ना किसी की तो हेल्थ इंश्योरेंस का उसको मतलब हेल्थ में उसको फायदा हो रहा है, क्योंकि मैं तो अपना यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी न किसी को फायदा हो रहा है। बट हाँ, मेरे माइंड में सिक्योरिटी है। इन केस अगर मैं बीमार पड़ता हूँ तो मेरे को जो है पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। सो रिस्क मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी। सो कम्युनिटी से प्रीमियम कलेक्ट होता है, इंश्योरेंस के पास जाता है। इंश्योरेंस अब जब कम्युनिटी बीमार पड़ती है तो प्रोवाइडर मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर मतलब हॉस्पिटल, प्रोवाइडर मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल केयर करेगा उस पेशेंट की, ठीक है। और लेकिन उसको पैसा कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी। सो दिस इज द कंप्लीट फ्रेमवर्क, दिस इज हाउ इंश्योरेंस कंपनी फंक्शन। एनी डाउट टिल नाउ? कोई डाउट है यहाँ पर तो दोबारा बताओ। यस, एनी डाउट? नो सर। ओके। सो रिस्क क्या होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में? एडवर्स सिलेक्शन, सिक पीपल एनरोल इन लार्ज नंबर्स एज कंपेयर टू हेल्दी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हेल्थ इंश्योरेंस को वो लोग ज्यादा चाहते हैं जो बीमार होते हैं, ऑलरेडी उनका खर्चा ज्यादा होता है, तो वो लोग ज्यादा कराना चाहते हैं। बट ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उससे क्या उनका खर्चा ज्यादा होगा। क्रीम स्कीमिंग, रिस्क सिलेक्शन, ऑपोजिट ऑफ एडवर्स सिलेक्शन, इंश्योरेंस कंपनीज सेलेक्टिवली चूज लो रिस्क इंडिविजुअल्स। जबकि वो क्या करना चाहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वो जानबूझ के ऐसे इंडिविजुअल को चूज करना चाहती है जिसके की रिस्क कम है। मॉरल हैजार्ड, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मॉरल हैजार्ड। फैक्ट ऑफ बीइंग इंश्योर्ड चेंजेस द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट और द प्रोवाइडर। सप्लाई साइड मॉरल हैजार्ड एंड डिमांड साइड मॉरल। देखो, मेरे को पता है कि मेरा इंश्योरेंस है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल स्टार्ट स्मोकिंग। मुझे लगा है, मुझे तो पता लग रहा है कि भाई मेरा तो इंश्योरेंस है, तो मैं अगर स्मोकिंग करूंगा तो क्या होगा, अगर बीमार पड़ भी जाऊंगा तो हॉस्पिटल फ्री में इलाज मिल जाएगा। तो मेरा बिहेवियर चेंज हो गया जस्ट बिकॉज मेरे पास में ये थॉट प्रोसेस था कि मेरा वो हो गया। जस्ट
Yes. So I'm so sorry, I just got a call. But anyhow, मॉरल हैजार्ड में क्या होता है, दो तरह के मॉरल हैजार्ड होते हैं। जैसे एक तो मेरा बिहेवियर चेंज हो गया, मेरा बिहेवियर कैसे चेंज हो गया मॉरल हैजार्ड में। जैसे मैंने स्मोकिंग करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे पता है मेरा इंश्योरेंस है, मेरा सारा वहां से कवर हो जाएगा अगर मुझे कोई दिक्कत होती भी है तो। दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड डिमांड साइज मॉरल हैजार्ड। ये डिमांड मतलब मैं, मेरा बिहेवियर ऐसे चेंज हो गया। दूसरा सप्लाई साइड मॉरल हैजार्ड। सप्लाई साइड मॉरल हैजार्ड में क्या है कि मैं गया डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ने बोला अब मेरा जो है सिंपल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से भी काम हो सकता है। ठीक है, डॉक्टर ने बोला अरे तुम्हारा तो इंश्योरेंस है, कोई बात नहीं, आप रोबोटिक सर्जरी कराओ, रोबोटिक वाला है आपका, तो इंश्योरेंस से कवर हो जाएगा। ठीक है, जबकि काम मेरा लैप्रोस्कोपिक से भी हो जाता है और इक्वली ठीक हो जाता है उससे। लेकिन मैंने क्या करा, ज्यादा ज्यादा क्या कर दिया मैंने, मैंने इसको वो कर दिया, जैसे कि पेशेंट 4 दिन में ठीक हो सकता था, लेकिन हमने उसको 7 दिन रखा। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस है, कोई बात नहीं, दे दे, चलो जी आपका इंश्योरेंस है, आप 2 दिन एक्स्ट्रा लो। तो ये क्या होगा, सप्लाई साइड मॉरल हैजार्ड। डिमांड साइड में मेरा बिहेवियर चेंज हो गया, वहां पे प्रोवाइडर का मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर का बिहेवियर चेंज हो गया। तो दिस इज कॉल्ड मॉरल हैजार्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरी वन ऑफ यू। एनी डाउट? नो सर। Now, what are the functions of health insurance? Health insurance program has two main functions: to increase the access to healthcare, to protect households from high medical expenses at the time of illness. तो बेसिकली दो होते हैं कि भाई पहली बात तो सबको इंश्योरेंस मिल जाएगा तो सब जा सकते हैं हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट ले सकते हैं अपना। और दूसरा क्या है, ज्यादा अपने आप को हाई मेडिकल एक्सपेंसेस से बचा सकते हैं। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस का बेसिकली फंक्शन फंडा यही। हेल्थ इंश्योरेंस एवरेज जो एक्सपेंडिचर होता है इंडियन हाउस होल्ड का, वो 6.5% एनुअल इनकम का उनका मेडिकल में जाता है। और ये टाइम के साथ में और मेजर एलिमेंट्स के साथ में ये बढ़ के 37.4% हो जाता है। ठीक है, वॉर्टन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 65% पीपल रिमेन इन डेट इन लाइफ फॉर लाइफ, जस्ट बिकॉज उनके साथ में कोई एक्सपेंडिचर हो जाता है, मेडिकल मेडिकल एक्सपेंडिचर। इंडिया की इंडिया की अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 50% पॉपुलेशन, 50 to 60% पॉपुलेशन ऐसी है, बस उनकी लाइफ में एक मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ और दे आर पुश टू द पॉवर्टी, मतलब वो गरीबी में चले। मतलब पहले वो नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे अपनी, खाना पीना आराम से हो रहा था घर में, जैसे ही उनके घर में कोई बीमार पड़ा और वो गरीबी रेखा के नीचे, अदरवाइज वो एपीएल में थे, फिर वो बीपीएल में। दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग इन इंडिया। They are pushed to the poverty just because of one medical expenditure. They're one medical expenditure away from being pushed to the poverty. Okay. Direct out-of-pocket expenditure could push 2.2% of the healthcare users and one-fourth of all hospitalized patients into poverty in the year. ठीक है. So out of pocket मतलब जेब से जो खर्चा करना पड़ता है, ठीक है, जेब से जो खर्चा करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ पॉकेट। देखो, सिंपल बात समझते हैं, हेल्थ केयर फाइनेंसिंग कैसे होती है समझिए। कोई पेशेंट है बीमार पड़ा, बीमार पड़ने के बाद में उसके पास में पहला तरीका क्या है कि वो अपना ट्रीटमेंट, वो हॉस्पिटल जाएगा, ट्रीटमेंट कराएगा, अपनी जेब से सारा खर्चा करेगा, उसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट। दूसरा क्या है कि भाई वो उसने एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा हुआ है, वो हेल्थ इंश्योरेंस के कागज दिखाएगा हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल वाले कहेंगे चलो जी आ जाओ, आपका इलाज कर देते हैं, तो उसका खर्चा कौन देगा? हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा है हेल्थ इंश्योरेंस का कंपनी का, सॉरी, तीसरा है कि वो जो आदमी है वो किसी अपनी कंपनी में, सरकारी कंपनी में काम करता है, सरकार गवर्नमेंट में काम करता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके और उसके पूरे परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस फ्री देती है। दैट मीन्स कि अगर वो और उसका परिवार बीमार पड़ेगा तो वो हॉस्पिटल जाके इलाज ले लेगा, इलाज लेके उसका खर्चा कौन देगा? सरकार। ठीक है, इसके दो वेरिएंट है। एक वेरिएंट तो ये है कि वो हॉस्पिटल जाएगा, वो उसका खर्चा सरकार देगी। या फिर दूसरा वेरिएंट ये है, वो हॉस्पिटल जाएगा, खर्चा वो खुद करेगा, बाद में वो खर्चा लगा देगा सरकार में, सरकार उसको रियम्बर्समेंट कर देगी, पैसे उसको दे देगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में होता है
जैसे सरकार में काम करने वाले को भी हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, ऐसी प्राइवेट नौकरी जो कर रहा है उसको भी इंश्योरेंस मिलता है। इंश्योरेंस जो बड़ी प्राइवेट प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनमें भी उन सबको इंश्योरेंस दिया जाता है, उनके और उनकी फैमिली को। तो सेम चीज होती है कि भाई या तो वो हॉस्पिटल जाएंगे, पेशेंट हॉस्पिटल जाएगा, प्राइवेट कंपनी का जो एम्प्लॉय है या उसकी फैमिली वाला वो हॉस्पिटल जाएगा, इलाज लेगा, उसका खर्चा प्राइवेट कंपनी देगी। या फिर वो हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा और वापसी, वो जो हॉस्पिटल जाने के बाद में उसका जो इलाज का खर्चा है वो खुद करेगा, उसको उसकी प्राइवेट कंपनी जो है रिइम्बर्समेंट। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में एक और आता है कम्युनिटी इंश्योरेंस। सो बेसिकली कुछ कम्युनिटी को एक साथ कर दिया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर प्राइवेट कंपनी क्या सोचती है कि मैं अपने हर एक एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कर देती हूँ। तो वो किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाती है, उसे बोलती है हमारे यहाँ पे 500 एम्प्लॉयज है, आप इनका इंश्योरेंस कर। तो वो उनका इंश्योरेंस कर देते हैं, वो उसका सारा प्रीमियम साल में देते हैं। इनके अगर कोई बीमार पड़ेगा तो उसका खर्चा कौन करेगा? वो कंपनी। ठीक है। ओके। हेल्थ इंश्योरेंस इज अ टिकट टू द हेल्थ इंश्योरेंस एंड द बेस्ट मैकेनिज्म। सर हाँ जी, बताइए। जो प्रीमियम है वो तो एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्ट होता है, राइट? आप प्रीमियम एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होता है, बिल्कुल सही, उसकी सैलरी से डिडक्ट। अच्छा, इसमें भी दो तरीके होते हैं कि वैसे क्या करा हुआ है, वैसे सरकार ने क्या किया हुआ है, सरकार ने ये मैंडेटरी किया हुआ है, कोई भी कंपनी अगर है तो उसको अपने एम्प्लॉयज को हेल्थ केयर बेनिफिट देने ही देने फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब कई कंपनीज क्या करती हैं कि उनका जब सीटीसी दिखाती है, कॉस्ट ऑफ द कंपनी दिखाती है, तो उसमें वो ऐड कर देते हैं कि भाई ये वाला इंश्योरेंस हमने खरीदा है इसके नाम पर, तो ये भी कंपनी में ऐड कर दें। ठीक है। वरना टेक्निकली उनको जीरो दिखाना, मतलब टेक्निकली फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस देना होता, बट वो एक्चुअली में काटते जैसे क्या है, आपको मैंने हायर किया, आपकी सीटीसी मतलब कॉस्ट टू द कंपनी, कंपनी को कॉस्ट पड़ेगी 1 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है। ठीक है। बट मैंने आपको ओके। मैंने आपको बोला कि मैं आपको जॉब दूंगा 12 लाख सीटीसी की, तो आप खुश हो जाओगे कि हाँ 12 लाख सीटीसी की जॉब है, बढ़िया, मजा आ गया, मेरे को लेना है। जबकि हमें सीटीसी नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए इन हैंड सैलरी कितनी है। तो इन हैंड में क्या है, मैंने क्या करा, आपका जो मुझे ग्रेचुटी के जो पैसे अलग निकाल के रखने हैं, वो मैंने उसमें निकाल के रख लिए। ठीक है। आपका जो प्रोविडेंट फंड करता है वो निकाल लिया मैंने। आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस जो मुझे प्रोवाइड करना है वो निकाल लिया मैंने। और कट पिट के आपके 70,000 रुपये। जी सर। ठीक है। कट पिट के आपके 70,000, उसका कोई फायदा नहीं है ना? तो मतलब इसीलिए हमेशा बोला जाता है, जब भी आप जॉब लेने जाओ तो उनसे बात करो कि आप सीटीसी कितना देंगे, इन हैंड कितना देंगे। इन हैंड का पूछना चाहिए, क्योंकि इन हैंड बहुत ज्यादा कम होता है, वो सारे खर्चे उसमें नॉर्मल करते हैं। आइडियली जो होता है, सरकार ने ये बोला हुआ है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देना है। ठीक है। बट क्या होता है, वो उसे कंपनी के कॉस्ट में दिखा करके थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, और हमको लगता है कि 12 लाख रुपए तो लग जाएंगे। ठीक है। एक सेकंड। एम आई क्लियर? समझ में आ गया अभिषेक आपको? जी सर। सर ऐसे अगर फॉर एग्जांपल कई निगोशिएशंस होना चाहिए हम्म, सीटीसी और इन हैंड सैलरीज में, जैसे हम लोग ठीक है। उसमें से पीएफ फिर प्रीमियम्स फिर ग्रेचुइटी फिर एचआरए वगैरह ये सब चीजें, तो उसको कैसे हम लोग मतलब हाउ डू शुड वी नेगोशिएट विद देम, लाइक कैपिंग अगर ये लोग बोलते हैं कि हमारा कैपिंग इतना ही है, और अगर मतलब उसमें कि फिर वो हम अलग है, कैसे वो अलग है, वो अलग टॉपिक है डिस्कस करने के लिए।
सैलरी नेगोशिएशन, वो आप मेरे से कभी बाद में सीख लेना, मैं उसमें लेक्चर दे सकता हूँ अलग से, वो अलग है। ये अभी अभी हम वो डिस्कस करेंगे तो ये हमारा ये छूट जाएगा, ठीक है। 2 मिनट दो। यस, सो हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। ओके, according to WHO in 2011, India spent only 3.9% of the GDP on health sector, which is lowest in the BRICS। मतलब इंडिया ने हेल्थ सेक्टर पे बहुत 3.9% ही खर्च किया था 2011 में, जबकि ब्रिक्स में क्या था, रशियाज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर शुड हाईएस्ट एट 87.9%, जबकि इंडिया का 86% आउट ऑफ पॉकेट, चाइना का 78% और ब्राजील का बहुत कम, सॉरी ब्राजील का 57% एंड चाइना, साउथ अफ्रीका का सबसे कम 13.8% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स। Health insurance in India, on the other hand, these expenses in developed economies of US and UK were comfortably poised at 20.9% and 53.1% respectively। यूएस में जो था वो काफी कम था, जबकि यूके में फिर भी कंपैरेटिवली ज्यादा था। हाई पोटेंशियल फॉर हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट इन इंडिया, बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। ग्रॉस प्रीमियम ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस risen by 16% from 13,000 crore to 50,000 crore। अब क्या हुआ है, एक चीज जो है डेवलपमेंट जो बीच में हो गया है, ये थोड़ा पुराना डेटा है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा था, तो उस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए बॉटम में जो लोग थे, मतलब जो गरीब लोग थे, उनके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम लाई गई जिसका नाम था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। दैट वाज अंडर आयुष्मान भारत। ये आयुष्मान भारत ने 5 लाख का इंश्योरेंस जो है वो हर इंडिविजुअल को दे दिया, हर इंडिविजुअल को 5 लाख का इंश्योरेंस दे दिया। और सॉरी, हर इंडिविजुअल को नहीं, सॉरी, हर फैमिली को दे दिया, उस फैमिली में कितने भी लोग हो। और ऐसी 11 करोड़ फैमिलीज को उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस दे दी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बॉटम मतलब आप ये लगा लो कि बॉटम टू थर्ड, मेजोरिटी ऑफ द लोगों को, 50% लोगों लगा लो, मतलब 11 करोड़, मतलब 55 करोड़ लोगों को तो वैसे मिल गया। 140 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है, 55 करोड़ को वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में मिल गया। तो अब कितने बचे लगभग, अब बचे 85 करोड़ पीपल। अब 85 करोड़ में बहुतों ने इंश्योरेंस लिया हुआ है, बहुतों का कुछ कवर, दे आर कवर्ड बाय सम वे और द अदर वे, ठीक है। और बहुत सरकारी नौकरियों में है, बहुत सारे दे कैन अफोर्ड एवरीथिंग, तो इंश्योरेंस लेकर के उन्होंने सबने इस चीज को किया, ठीक है। ओके, नाउ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है विद टाइम अगर आप देखोगे तो कैसे कैसे ग्रो ग्रो कर रहा है, क्यों? क्योंकि लोगों को अब पता चल रहा है कि नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, अगर हम नहीं लेंगे तो दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस इन फ्यूचर। हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है, जो प्रीमियम कलेक्शन है, वो 32% CAGR से हर साल इंक्रीज हो रहा है, 32% से पिछले 8 फाइनेंशियल ईयर्स में ग्रो हुआ है। 30 करोड़ लोग, मोर देन 25% ऑफ द पॉपुलेशन गेन्ड एक्सेस सम टू सम फ्रॉम द हेल्थ इंश्योरेंस बाय 2010, ठीक है। मोर देन 180 मिलियन ऑफ दीज पीपल वर बिलो द पॉवर्टी लाइन। ओके, ओके, अगर आप देखोगे तो 1952 में ESI आया, 1954 में CGHS आया, 1986 में मेडिक्लेम आया, 1999 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर हुआ, 2003 में यशस्विनी हेल्थ स्कीम आई, राजीव आरोग्य स्कीम आई। ये अलग अलग उनकी आई थी, अलग अलग स्टेट्स की आई थी। अब देखो, मैं आपको CGHS और ESI बता देता हूँ मेजरली, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा सब। सीजीएचएस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं और उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबका एक पूल बनाया गया, उनको बोला गया चलो ठीक है, तुमको हेल्थ इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा।
कौन देगा उसका खर्चा, कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा CGHS। अब ये तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। अब ये बात आई कि भाई मतलब जो है कि जो जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए, तो जो लोग हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, जो सरकारी नौकरी में नहीं है, उनके लिए कैसा होगा? उनके लिए क्या किया, हर कंपनी को बोला गया कि भाई आप जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी में से कुछ पैसा डिडक्ट करो, कुछ पैसा डिडक्ट करो और ESI में भरो। ESI क्या करेगा? जो काम CGHS कर रहा है ऐसे ही काम ESI करेगा। ठीक है, कि भाई मतलब उनके पैसे डिडक्ट करो, वो अपने ESI को दो, ESI अपना हॉस्पिटल बनाएगा और पेशेंट्स का इलाज करेगा। ठीक है, आर बी क्लियर? यस सर। एनी डाउट? एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। हाँ चलो ठीक। अब हेल्थ इंश्योरेंस जो है 3 तरह का होता है हेल्थ इंश्योरेंस। पहला हेल्थ इंश्योरेंस है, पहला हेल्थ इंश्योरेंस है सोशल, दूसरा है प्राइवेट, तीसरा है कम्युनिटी। तीसरा है कम्युनिटी बेस्ड सोशल हेल्थ इंश्योरेंस। आई थिंक यहाँ से हम ना नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये जो है मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कवर करना चाहता हूँ, और यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आर वी क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।